नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। हम लोग मौजूद हैं कुड़वार ब्लॉक के ग्राम पंचायत हाजीपट्टी कूड़धाम में और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है। और जब से पंचायत में आरक्षण की सूची जारी हुई है, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी एक स्थिति साफ हो गई है। तो उन्हीं सब की जानकारी के लिए, प्रत्याशियों की जानकारी के लिए हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हाजीपट्टी में। यहाँ पर प्रधान प्रत्याशी लाडली खान जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो राजनीति में आगे बढ़कर आ रही हैं और इनका स्वागत करना चाहता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? लाडली खान। तो आप ग्राम पंचायत हाजीपट्टी से पंचायत में प्रधानी का चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। तो प्रधानी के चुनाव में आप क्यों आना चाहती हैं? ये चुनाव लड़ने का आपके मन में विचार कहाँ से आया? गांव को विकास करने के लिए, सबका सहयोग करने के लिए। अच्छा, आप प्रधानी में आ रही हैं। और जो सड़क है, जो नाला है, सब बनवाने के लिए और कॉलोनी पास कराने के लिए, महिलाओं की मदद करने के लिए। आपने कहा कि विकास करने के लिए, जो स्थितियां हैं उसको बेहतर करने के लिए आप पंचायत चुनाव में आ रही हैं। तो आपके यहाँ की समस्याएं क्या क्या है? अभी जो आपका ये ग्राम पंचायत है हाजीपट्टी, इसके बारे में आप क्या जानती हैं? क्या क्या समस्याएं लोगों की? जो काम अधूरा हुआ है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। क्या क्या काम अभी तक हुआ है? जो स्कूल में जो पूरा काम नहीं हुआ है उसको बनवाना चाहते हैं। जो शौचालय बनवाए गए हैं उसको बनवाना चाहते हैं। मतलब एक योजना सरकार की थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए शौचालय बनवाने की। तो आपके ग्राम पंचायत में अभी भी शौचालय नहीं बने हैं, लोग बाहर ही जाते हैं। हाँ, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ बना हुआ है और अभी आप बनवाना चाहते हैं? आगे आओ बनवाना चाहते हैं। एक योजना सरकार की और थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें क्या था कि जो गरीब हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, मकान नहीं है, सरकार उनको आर्थिक सहायता दे रही थी। प्रधानों के माध्यम से उनको पैसे दे रही थी, जिसको बोलते हैं कॉलोनी। तो क्या मतलब जो आपके यहाँ गरीब हैं उनका सबका घर बना हुआ है? नहीं, पूरा नहीं बना हुआ है। इसके लिए भी आप चुन आपके गांव में जलभराव की समस्या तो नहीं है? क्या क्या समस्याओं में एक जलभराव की समस्या होती है कि पानी बरसात हुई और पानी भर गया। नालियाँ बनवाई गई हैं, उसको जो है बनवाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांव में जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार उनको पेंशन देती है, कुछ पैसे देती है जिससे उनका जीवन अच्छे से चल सके। तो आपके यहाँ कुछ लोगों को पेंशन बनवाई गई है कि नहीं बनवाई? बनवाई गई है, उसको और बनवाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो छूट गए हैं, उनको आप पेंशन दिलाना चाहती हैं। इसके अलावा एक माना जाता है कि जो औरत होती है वो घर का काम करने के लिए होती हैं। अभी तक हमारे समाज में ये मान्यताएं थी, लेकिन धीरे धीरे मान्यताएं बदली और मतलब लड़का और लड़की एक समान मतलब एक नज़रिए से देखा जाने लगा। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करके बड़े क्षेत्र में जा रही हैं, आगे निकल रही हैं। उसमें आपने एक कदम बढ़ाया है प्रधानी का चुनाव लड़ने का। अभी तक क्या होता है कि लोग इस्तेमाल करते हैं महिलाओं का कि हमारी पत्नी है तो मैं उसको चुनाव में लाऊंगा, उसके बाद वो कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं कराऊंगा। कहीं ये सब चीज़ें आपके साथ तो नहीं होने वाली हैं? अब आप अच्छा, मतलब आप चुनाव जीतेंगी तो आप जनता के बीच में ही रहेंगी, हाँ। उनका काम करेंगी। हाँ। जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी गांव की जो महिलाएं हैं, कुछ बताना चाहती हैं? क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? मैं महिला हूँ, मैं महिला की समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ और महिला के हर सुविधा देना चाहती हूँ कि जिससे वो आगे बढ़ें और जो है अपने पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें और जो है आगे बढ़ते रहें। अच्छा, मतलब कि अभी तक यही माना जाता था कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करती हैं, अब राजनीति में आ रही हैं, तो क्या कुछ बेहतर करना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि समाज की महिलाएं बेहतर काम करें, उनकी समस्याओं को आप अच्छे से समझ सकती हैं? हाँ, और जो है पेंशन बनवाना चाहते हैं और जो है आपके गांव में जो है किसी को कोई समस्या होती है, कोई बीमारी हो गई या फिर कुछ ऐसा हेल्थ से संबंधित इश्यूज हुए, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे बनवाया गया है स्वास्थ्य केंद्र वगैरह? नहीं, अभी नहीं बनवाया गया है। हाँ, उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। ये
तो ग्राम पंचायत हाजीपट्टी के प्रधान पद की प्रत्याशी लाडली खान जी हमारे साथ थी, जिन्होंने अपने विचार को गांव में किस मुद्दों के साथ वो आ रही हैं हमसे साझा किया, और जो भी बेहतर काम इस समय कर रहा है पंचायत चुनाव के अंतर्गत, प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि चुनाव में वो बेहतर करें, जनता उनका साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ है ग्राम पंचायत हाजीपट्टी से प्रधान पद के प्रत्याशी लाडली खान के पति दिलशाद खान साथ हैं। पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक पद पे भी ये काम कर चुके हैं। ग्राम पंचायतों में काम कराने के मामले में बहुत करीब से इनका अनुभव रहा है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूं और ये भी बधाई देना चाहता हूं कि अपने ग्राम पंचायत में प्रधान पद की प्रत्याशी के रूप में इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का एक जो अभियान है उसमें इनका योगदान है। स्वागत है सर आपका। और क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं आप? सर, मैं गांव के लोगों के लिए सबसे पहला मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास हो। जो भी योजनाएं गवर्नमेंट से लॉन्च करती है लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में बताना, उसका लाभ दिलाना मेरा सबसे प्राथमिक उद्देश्य रहता है। ये तो उद्देश्य आपका पिछले काफी समय से रहा है। ग्राम रोजगार सेवक जो पद है पंचायतों में उसका आप निर्वहन कर रहे हैं। तो कहाँ कुछ आपको लगता है कि कुछ चीजें रह गई हैं जो आप पूरा कराना चाहते हैं ग्राम पंचायत हाजीपट्टी में? जी सर, बहुत सारी समस्याएं लोगों की, जैसे गवर्नमेंट तरफ से सबसे फर्स्ट जो स्कीम हमारे जो स्तर से होती है वो है मनरेगा। लोगों को उसमें रोजगार दिया जाता है, साल भर में 100 दिन का रोजगार देने का गवर्नमेंट तरफ से प्रावधान है। तो जब से हम इस पद पर कार्यरत हुए हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि जो गरीब तबके, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जो उनको रोजगार नहीं मिलता है, मान लीजिए खेती बाड़ी में वो अपना कुछ काम कर लेते हैं तो उनको पैसे की आवश्यकता रहती है, तो ये योजना के तहत हम उनको अगर 100 दिन का रोजगार दे देते हैं तो उनको कुछ आर्थिक स्थिति उनकी सही हो जाती है। इसलिए मेरा उद्देश्य रहता है कि जैसे मजदूर वर्ग है और जो हमारे ये अन्य जो है किसान वर्ग है, गरीब दबे हुए हैं, उनको पढ़े अनपढ़ हैं, उनको कहीं मतलब मिल में या शहर नहीं जा सकते, गाँव में रह के अपना इस योजना के साथ जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं। आपको क्या लगता है कि ग्राम पंचायत हाजीपट्टी में जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें आप क्या बेहतर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो शिक्षा की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पर ये जो है 2 प्राइमरी स्कूल और 1 जूनियर, एक अभी हाल में इसी वित्तीय वर्ष में जो है GIC स्कूल यहाँ पर गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के शासनकाल में पास हुआ था और निर्माणाधीन है अभी जी, लेकिन उस पर शिक्षण कार्य चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षण कार्य चल रहा है। तो अभी यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था लगभग ठीक ठाक है। उस स्कूलों में भी विकास कार्य कराए गए हमारे माननीय प्रधान के द्वारा, ऐसा नहीं है, कुछ काम किया गया है उनके द्वारा। जो जैसे मैंने एक प्रश्न अभी आपके पंचायत में जो प्रत्याशी हैं पत्नी जी से किया था स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में, तो स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में आप लोग क्या बेहतर करना चाहते हैं? हम लोग सिर्फ वही जानकारी ले रहे हैं कि जो काम हुआ है वो सब तो प्रधान जी ने कराया है, जो काम रह गया है उस काम को आप बेहतर क्या कराना चाहते हैं? सबसे पहले मेरी समस्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा रोड से मिले। रोड काफ़ी पुराने हैं, जर्जर हो चुके हैं, आने जाने में बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो जाती है। नालियाँ भी 5 साल में हमारे जो पूर्व प्रधान हुए इन्होंने पूरे ग्राम सभा में एक भी नाली का निर्माण नहीं कराया है। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि जो जल भराव की समस्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा नालियों का निर्माण कराएंगे और जल भराव की समस्या नहीं होगी, जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियां, अन्य प्रकार की समस्याएं गांव में उत्पन्न होती हैं। मेरा उद्देश्य है कि ऐसे विकास कार्य कराया जाए जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्वच्छ भारत मिशन है इससे गाँव सफाई करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के जीवन को बेहतर बनाया जाए। साथ साथ खेल भी बहुत कुछ मायने रखता है। ग्राम पंचायत में प्रधान का एक प्रमुख काम होता है कि खेल का मैदान बनवाना, मैदान में वो मैदान खेलने लायक बच्चों के लिए हो, तो खेल की क्या व्यवस्था है? क्या कुछ आप अगर व्यवस्था नहीं है तो बेहतर करना चाहते हैं? बेहतर मेरे उद्देश्य में ये सबसे एक अहम चीज़ है खेल, क्योंकि लोगों खेल का जो उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य से रहता है। तो हमारे वैसे अमूमन गांव में अभी तक कोई खेल मैदान नहीं है, लेकिन अभी हाल में जो है सर्वे करके माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी द्वारा सर्वे कराया गया, हर ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान इशू किया जाएगा। अभी मैंने सर्वे कराया था तकरीबन 1 महीने पहले, जो
जो है पंचायत भवन के पीछे जो सरकारी ज़मीन है उस पर सर्वे होके सर चला गया है, लेकिन अभी हमें ही उसका निर्माण कराना है। मनरेगा के तहत उसका एस्टिमेट तैयार होगा और उस पर अन्य सुविधाएं बनेंगी, वहीं पर बच्चे खेलेंगे। मेरा सहयोग रहेगा अगर गवर्नमेंट कोई बजट का प्रावधान करेगी, वरना अगर हमारी पत्नी जी माननीय जीतती हैं तो उसका कहीं न कहीं फंड का व्यवस्था करके खेल की सामग्री हम उपलब्ध कराएंगे और नौजवानों को उसके प्रति ट्रेनिंग करेंगे, खेले कूदे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और उससे उनकी जो शारीरिक जो है डिजीज होती है, मतलब बीमारियां होती हैं, जब वो अगर उससे करेंगे, अपना खेल कूद करेंगे तो उससे भी स्वस्थ रहेगा उनका जो है। और आगे जैसे मान लीजिए जो बच्चे आर्मी में तैयारी कर रहे हैं या फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, खेलेंगे तो उससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और विद्यालय की व्यवस्था है तो लोग आगे बढ़ेंगे और गांव का विकास होगा और बेहतर भारत की कामना की जा सकती है। एक जानकारी और मैं आपसे चाहता हूँ कि आपकी ये जो ग्राम पंचायत है इसमें आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। जी सर, जी तो बहुत बड़ी समस्या है सर। अच्छा, तो क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि रात भर अभी तक जो पुरानी फसलें थी जो है धान वगैरह की, लोग रात भर उसकी निगरानी करते थे, कड़ाके की ठंड में निगरानी करते ये थे। बहुत बड़ी समस्या है सर जी। अब क्या किया जाए, जब से माननीय जो है योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तो इसमें हमारे जितने भी किसान भाई हैं इस समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। क्या कुछ आप करेंगे? पीड़ित तो सब लोग हैं, बहुत जो लोग आश्वासन देते हैं तो लोगों को यही मानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रधान जी हैं हमारी खेतों की निगरानी तो करेंगे नहीं जाके, कि रात भर एक बार मैं इनकी ड्यूटी लगाता हूँ, एक बार मैं अपने खेत में इनकी ड्यूटी लगाता हूँ। तो क्या कुछ आप ऐसा बनाएं? अब देखिए सर, ऐसी गवर्नमेंट तरफ से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में तो कोई ऐसा पशु शेड या गौशाला का निर्माण नहीं किया गया जिसमें कि इस प्रकार की आवारा पशुओं को पकड़कर उनको उसमें रखा जाए, उसकी चारे पानी की व्यवस्था किया जाए, न ऐसा कोई अभी फंड अलॉट हुआ है। ये है कि अगर हम सत्ता में आते ही हमारी पत्नी जी तो उनके माध्यम से हम इसकी कोई व्यवस्था करेंगे और पशुओं को हमारे पास, हमारे गांव के जो है पूर्वी साइड में बहुत बड़ा जंगल है, वहीं पर इनकी कोई व्यवस्था अगर हो सकेगा तो इससे समस्या से निजात दिलाया जाएगा। तो ये तो हमारी रही ग्राम पंचायत हाजीपट्टी के प्रधान पद प्रत्याशी के प्रतिनिधि दिलशाद खान जी से बातचीत। ये क्या कुछ बेहतर कराना चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत में। आगे और भी पंचायत में जो प्रत्याशी हैं किसी भी पद के, उनकी जानकारी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हाजीपट्टी में। एक चाय की दुकान है। गांव का समाचार क्या है यहीं से मिल जाता है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं यहीं पे अक्सर बैठते हैं। एक चाचा जी हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि वो यहीं पे बैठ जाएं। आइए। ठीक है, रहे कम से जिंदगी जमा रहे, ये सबसे अच्छी चीज है। ग्राम पंचायत भाई दूर हो, यही हम चाहते हैं। और अब आप लोग भी, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है उसी का आप चुनाव आप करें जो गांव में बेहतर काम कराए, जो पढ़ा लिखा हो, जो प्रत्याशी आप लोगों को साथ लेकर चल सके। बिल्कुल बिल्कुल, हाजीपट्टी की जितनी भी जनता यहाँ पे है, जो भी हमारा वीडियो देखेंगे, हम लोग यही चाहते हैं कि सारे लोग बेहतर से बेहतर प्रतिनिधि का जो है चयन करें। धन्यवाद।